राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले झारखंड में पिछले 22 वर्षों में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। इसी शिष्टाचार को खत्म करने के लिए आज जेपी की पुण्यतिथि पे पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल फूंकने की कोशिश की है। हम इनसे जानते हैं, सर, हाल के दिनों में जिस तरह से भ्रष्टाचार बना है, या कहें कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है, पिछले 22 वर्षों में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है, आखिर कैसे खत्म? नहीं, आज भ्रष्टाचार का बड़ी विभत्स रूप हो गया है। नियम कानून संविधान में जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अनुसार शपथ लेकर, संकल्प लेकर जो एक व्यक्ति शासन में आता है, प्रतिनिधि चुना जाता है, वह वहाँ पहुँचते ही उन चीज़ों को भूलकर ठीक उसके विपरीत आचरण करने लगता है। और जिसको इन सारी गलतियों को रोकना है, वही अगर गलती करने लगे तो क्या होगा। आज ये सवाल हो गया है, केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष की ही बात नहीं है, ये आज हर आदमी महसूस कर रहा है, किसी भी स्तर पर हो, चाहे गांव में हो, शहर में हो, कि हमको अपना कुछ काम कराने के लिए भ्रष्ट आचरण वाले लोगों को संतुष्ट करना पड़ रहा है। ये आखिर कहाँ तक जाएगा बढ़कर, यही बात दिमाग में आई थी तो हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की जयंती को एक अवसर के रूप में चुना और इतने लोगों को बुलाया मैंने। और बुलाने में किसी को भी आग्रह करके नहीं बुलाया गया है। एक नंबर हम लोगों ने जारी किया, आप लोगों ने उसको प्रसारित किया, उस नंबर पर लोगों ने मिस कॉल किया, मिस कॉल देकर और व्हाट्सएप देकर लोगों ने कहा कि हम आना चाहते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन करिए। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, आज ये सभा हो रही है। हम लोग ही चाहते हैं कि लोग अपनी बात, मन की बात बताएं। 74 के आंदोलन में जेपी नेतृत्व कर रहे थे, उसमें तो दमन की पराकाष्ठा हो गई, इमरजेंसी लगा दी गई, फिर भी लोगों ने आवाज़ उठाया और सत्ता बदल दिया। तो आज तो उस तरह का कोई दमन भी नहीं है। तब हम सोचें कि हम इसके विरोध में कैसे खड़ा हों, अपनी आवाज़ किस तरह से उठाएं, कहीं से आरंभ होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज विनम्र पहल किया है, आज लोगों को बुलाया है। अब विमर्श होगा, लोग सुझाव देंगे, सुझाव के आधार पर कौन कितना दूर जाने के लिए तैयार है, उसके हिसाब से हम लोग उसकी भूमिका तय करेंगे। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि आंदोलन होते हैं लेकिन फिर फलाफल वही निकलता है, फिर सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन निदान नहीं निकल पाता है। नहीं, सत्ता का ही परिवर्तन होकर रह जाता है, व्यवस्था में बदलाव नहीं होता है। व्यवस्था इस तरह की बन जाए कि चाह कर भी कोई भ्रष्टाचार न कर सके, और भ्रष्टाचार किया तो पकड़े जाने पर वो दंडित हो जाए। इस तरह के पुट हम अपनी व्यवस्था में जो नियम कानून हमारे बनते हैं उसमें डालते हैं, और जो नियम कानून बने हम उसका पालन करें, और जो जितना ही ऊंचे पद पर है उसके लिए उतनी ही कड़ी सज़ा का प्रावधान हो। इस तरह की बात हम अपनी इस व्यवस्था में डालें और लोगों के सामने इस बात को रखें, उसके आधार पर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं तो जिसके हाथ में सारी शक्ति है, नियंत्रण जिसके हाथ में है, वही अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा। हम लोग कहते हैं कि भूत भगाने के लिए सरसों छीटा जाता है, सरसों में ही भूत घुस जाएगा तो भूत को हम भगा नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में आज विचार की ज़रूरत है, और मेरा एक प्रयास है कि लोग विचार करें, जो जहाँ है वो विचार करें। एक सवाल और भी है कि जेपी आंदोलन से जुड़े कई जो आज जो कद्दावर नेता हैं, उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अपने को जेपी के अनुयायी कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री में वो भी उतने ही डूब रहे हैं। नहीं, ये आपने बात कहा वो 100% सही है। जो लोग न्यूज़ मेकर जैसे हैं, लाइमलाइट में किसी पद पर आए हैं, उनको हम देखते हैं। पर आज भी जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी जगह पर बड़ी निष्ठापूर्वक जीवन जी रहे हैं, मगर जो ऊपर हैं और उनका कर्तव्य जेपी के आदर्शों के खिलाफ हो गया है। तो बात इसी से आती है कि सत्ता बदली, लोगों ने सत्ता के अनुरूप अपना चरित्र बदल लिया, मगर जयप्रकाश नारायण जी जैसा चाहते थे कि व्यवस्था बदले, व्यवस्था का बदलाव नहीं हुआ। और जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे, अब तो डिजिटाइजेशन हो गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, आईटी हो गई है, उसने कई तरह के रास्ते हमको दिया है। अगर हम तय करें कि उसको डालना है अपने सिस्टम में, अपनी व्यवस्था में, हमारा अपना भी आकलन होगा, हम क्या कर रहे हैं उसका भी आकलन होगा, पारदर्शिता होगी, विकेंद्रीकरण होगा, अधिकार हम नीचे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, रांची में ही सारे अधिकार नहीं सीमित रहेंगे। तो ये सब चीज़ें होनी है। इसके बारे में लोगों का जन शिक्षण प्रशिक्षण चाहिए, और लोगों को इस पर भरोसा होगा कि ऐसा होने से कुछ बदलाव होगा, तभी हम बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो फिर इस तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी।
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई कि पंचायतों को अधिकार मिलेगा तो उससे अंकुश लगेगा, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और भी जो व्यवस्था की भी जो बात कर रहे हैं। ये देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, इससे पानी ऊपर से नीचे लुढ़कता है, ढलता है। तो ऊपर जाने वाले अगर संविधान के हिसाब से शपथ लेकर अपना काम करें तो नीचे तो नियंत्रण कर सकते हैं, वो हो नहीं रहा है। और सही मामले में विकेंद्रीकरण अभी तक हुआ नहीं। हमने जो पंचायतों को कुछ अधिकार दे दिया है, मगर आज भी सारे के सारे निर्णय जो नीचे हैं वो केंद्रित होकर रांची से ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिले का उपायुक्त है, उसका भी नियंत्रण अपने यहाँ के जूनियर इंजीनियर पर, अपने यहाँ के थानेदार पर, एसपी का नियंत्रण, ये सारे नियंत्रण नहीं रह गया है, क्योंकि सारे निर्णय मुख्यालय से हो रहे हैं। तो जो विकेंद्रीकरण, ये छद्म विकेंद्रीकरण है। केवल कानून बनाकर ये बता देना कि हमने प्रयास किया वही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारी संस्थाएं लगी हैं कि इस विकेंद्रीकरण को हम कैसे स्वस्थ स्थिति प्रदान करें। मगर नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह भ्रष्टाचार न हो या हो रहा है, इसी कारण से हम विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो ऊपर में जो हो रहा है उसे तो नीचे कम है। नीचे तो लोग गर्दन पकड़ सकते हैं आपकी, मगर ऊपर ये स्थिति नहीं है। ऊपर तो हम काफ़ी घेरे में हैं पुलिस बल के सबके। इसलिए हम लोग यही कर रहे हैं कि जेपी ने जो जो कहा था पंचायती राज के बारे में 1955-56 से जयप्रकाश नारायण जी, विनोबा भावे, महात्मा गांधी ने जो कहा था, उसके हिसाब से कैसे पंचायतों का गठन हो, वह तो हुआ नहीं। राजीव गांधी ने 1987 में शुरू किया था, उसके भी बहुत पहल उस रूप में नहीं आ सके। इसलिए इस विकेंद्रीकरण को भी एक स्वस्थ विकेंद्रीकरण बनाएंगे तभी। और मैं तो कहता हूँ कि भ्रष्टाचार होना ही है तो नीचे ही क्यों नहीं हो, ज़मीन पर तो पूंजी जाएगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार नीचे का दूर तभी होगा जब ऊपर वाले अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो आज जो ये प्रतिनिधि सम्मेलन जो हो रहा है भ्रष्टाचार विरोधी, तो क्या लग रहा है कि इससे व्यवस्था परिवर्तन का कोई रास्ता निकलेगा? अब ये देखना है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आई कि जेपी की जयंती को हम इस रूप में मनाएं। वास्तव में हम लोग जेपी की जयंती ही मना रहे हैं, मगर एक अलग तरीके से मना रहे हैं। अब जो लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कोई टीस तो है। अब इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में कहा जाता है कि लगातार चलने वाली चीज़ है, एक बार में हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। सत्ता बदलेगी तो नई सत्ता भी आएगी, वह सत्ता भी अगर व्यवस्था पर दबाव डालती है तो उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। इसीलिए जेपी इसको सतत क्रांति, निरंतर क्रांति कहते थे, और ये क्रांति होगी तभी संपूर्ण क्रांति तक पहुँचेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जन शिक्षण हो, लोगों के बीच में बात जाए, लोग सोच विचार करें, परामर्श करें। परामर्श करेंगे तो कोई ना कोई फलाफल निकलेगा। फिर इतने नौजवान हैं जगह जगह, कोई नई पीढ़ी इसका नेतृत्व ले ले तो जन शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम और सत्ता पर नैतिक दबाव डालने का कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। वर्तमान की अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो सूचना के अधिकार जो दिया गया है, जो भ्रष्टाचार पे एक अंकुश लगाने का एक है कि पहला पायदान है, लेकिन यहाँ वो डिफंक है पिछले 3 सालों से। और अब आलम ये है कि सरकार उसी आरटीआई का सहारा लेकर के राजभवन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? राजभवन में आरटीआई डालेंगे, अगर कोई जवाब वहाँ से नहीं मिलेगा तो उसकी पहली अपील होती है, दूसरी अपील होती है। तो जहाँ अपील करना है वो अपील का ही स्थान नहीं है, जगह ही नहीं है, सूचना आयोग नहीं है, तो अंततः कहाँ जाएंगे? जो प्रक्रिया उसकी है, सरकार हो या व्यक्ति हो, कोई अगर सूचना नहीं देगा तो पहली अपील करेगा, वहाँ से नहीं होगा तो दूसरी अपील करेगा। तो अपील का स्थान ही नहीं है। इसलिए हमको आस्था रखनी होगी कि जो संविधान में प्रावधान संस्थाओं को बनाने के किए गए हैं, ईमानदारी से उनका पालन करें और अपने आसपास के लोगों को पॉकेट से निकाल के नाम हम उस पर नहीं रख दें, बल्कि जिस भावना से वो संस्थाएं बनी हैं उसके अनुरूप जो व्यक्तित्व हैं उनको हम वहाँ रखें, तभी ये चीज़ें सही रास्ते पर जा सकती है। इसलिए आज यही है कि भ्रष्टाचार के बारे में क्या हो गया है कि हर आदमी बात करता है हटना चाहिए, भ्रष्टाचार हटे मगर अपना अपना छोड़ कर हटे, तो ये स्थिति बनी हुई। तो ये थे सरयू राय जी, इन्होंने कई सारे पहलू भ्रष्टाचार को लेकर कहे। अब देखना होगा कि यहाँ से जो प्रतिनिधि सम्मेलन जो हुआ है इसका फलाफल क्या निकलता है। ये देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का जो रास्ता है वो कितनी दूर तक जाता है। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।